मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बेटा हमारा टॉपिक है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन से तत्व या कारक बाधा डालते हैं। ठीक है, इसके बारे में वर्णन करना है, फैक्टर्स जो हमारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे बाधा, देखिए आगे बढ़ाने के लिए तो हम इसका कर चुके हैं सिद्धांत वगैरह, तो इसमें हमें क्या बताना है कि हमारे जो समाज में परिवर्तन होते हैं उसमें कौन कौन से तत्व हमारे फैक्टर्स हैं जो रुकावट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कास्ट एंड क्लास, जाति तथा वर्ग। ठीक है, हमारे देश में कैसे लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि। तो इन जातियों में से अनेक हमारी उपजातियां भी हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इन जातियों का निर्माण कुछ लाभों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। पहले क्या किया जाता था कि हमारी जो जाति थी वो कर्मों के अकॉर्डिंग बांटी हुई थी। ठीक है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, उसको ये काम करना है। ठीक है, परंतु समय के साथ साथ जातीय के बंधन कठोर होते गए। जातिवाद का सबसे बड़ा कुप्रभाव चुनावों के समय देखने को हमें मिलता है। इस समय क्या होता है कि आज के चुनाव जातीय आधार पर लड़े जाते हैं। जैसे हम पीछे कहते थे कि जातीय आधार के उस पर वर्ण विच्छेद किया जाता था, तो आज के समाज में भी हम क्या करते हैं, जातीय आधार पर लड़ते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को टिकट देते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो उम्मीदवार किस कास्ट से है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, कैंडिडेट जिस जाति के लोग उस विशेष क्षेत्र में अधिक मात्रा में रहते हैं उसी को ही अधिकार मिलता है। तो भारत में अधिकतर लोग क्या होते हैं, ये किस कारण से है, अशिक्षित लोगों के कारण, कि हमारा समाज क्या है, अभी भी आज भी अशिक्षित है। ठीक है, तो हमारे जो राजनीतिक दलों के प्रचार का वो जो कि लोग हैं उसका शिकार बन जाते हैं। अपने कास्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम किस कास्ट से बिलोंग रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग टिकट लेते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी बुराई है चुनाव के लिए हमारे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब लोगों में ये जातीय की भावना रहेगी, जब तक रहेगी तब तक राष्ट्रीय हमारा जो विकास नहीं कर सकता। ठीक है, और समाज में जो परिवर्तन होगा ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। तो इसलिए जो हमारा जाति वर्ग है, कास्ट है, तो हमारे इसमें राष्ट्रीय विकास करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषावाद, लिंगिज्म। इसमें क्या होता है, भाषावाद में क्या है, देखिए आपको पता है कि हमारे जो भारत में है उसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं, कई भाषाएं तो हमें खुद भी नहीं आती जो हमारे देश में बोली जाती है। ठीक है, मोस्टली हमारे में भी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, शायद एक और को हुई है, नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 22 भाषाओं को तो मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कानून की तरफ से। तो जब हमारा देश इतना बड़ा विशाल है और यहाँ पर क्या है, बहुत भाषाओं वाले लोग रहते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। आपको पता है कि हमारी नेशनल जो लैंग्वेज है कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, और इंटरनेशनल इंग्लिश है। ठीक है, तो और अन्य 22 आ गए, इसमें 22 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली है। ठीक है, परंतु देश में इसके अलावा और भी बहुत सी भाषाएं हैं। अगर हम देश में भाषावाद अपना जो भद्दा सिर है वो ऊपर उठा रहा है, इसमें उदाहरण के तौर पर जैसे दक्षिणी भारत में लोग एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को तो सहन कर सकते हैं परंतु हिंदी को नहीं, जो दक्षिण भारत है। ठीक है, पंजाब में भी बहुत जो है हिंदी विरोधी अभियान चलाया जाता है, वहाँ पर कंपलसरी क्या होता है, पंजाबी लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार हरियाणा में लगभग 30 से 40% लोग क्या बोलते हैं, अभी भी पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, लोग पीछे से पंजाब से भी आए होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के बाद यह राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या बोलने वाली भाषा है, जो पंजाबी भाषा है। परंतु सरकार ने पंजाबी की बजाय तेलुगु को राज्य की तीसरी भाषा घोषित किया हुआ है, पंजाबी को नहीं, तेलुगु को। तो भाषा को लेकर भी दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं क्या है, किसी न किसी प्रांत में प्रत्येक दिन झगड़ा होता रहता है। ये भी हमारे क्या है, सामाजिक परिवर्तन लाने में एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलीजनिज्म, क्षेत्रीयवाद। ठीक है, क्षेत्रीयवाद हमारे देश में क्या है, क्षेत्रीयवाद भी एक प्रकार का हमारे जो प्रांतीय रूप है। ठीक है, क्षेत्र जो इसको हम बोलते हैं, तो क्षेत्र के नाम से भी जो है देश में विभिन्न भागों में प्राय हिंसक तनाव भड़कता रहता है। ठीक है, शैक्षिक संस्थाओं के क्षेत्र में नाम पर भी प्रवेश दिया जाता है। कई बार क्या होता है, भारत में मान लीजिए 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। ठीक है, तो बेलगाम क्षेत्र के लिए सदा वो लड़ते रहते हैं।
तो जब दो प्रांत आपस में लड़ेंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्र के नाम पर बहुत सारे राज्यों से सेनाएं भी बनाई गई है, जिसे महाराष्ट्र में शिवसेना तथा असम में लचित सेना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो प्रांत में आपस में झगड़ा करते रहते हैं, जो हमारे इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा ये तो हमारे प्रांत है, हमारे देश भी लड़ते रहते हैं, ठीक है। अमेरिका, चीन, जापान, भारत सब एक दूसरे के पीछे है कि मैं उनसे और ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बना लूँ, मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली। तो ये क्या है, इनका चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता। भारत क्या है, एक विशाल देश है, तो यहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसमें क्या है, इसलिए विभिन्न प्रकार के धर्मों में भी अलग अलग विश्वास के लोग रहते हैं। हिंदुओं में सनातनी धर्म है, आर्य समाजी है, मुसलमानों में शिया है, सुन्नी है, ठीक है, और सिखों में नामधारी, निरंकारी। तो ये क्या है, अपने अपने धर्मों में विश्वास रखते हैं। तो अपने अपने धर्मों में विश्वास रखने के कारण धर्मों तथा उनके संप्रदायों में आपसी सद्भावना होना बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके इसके कारण आपस में उनके जो आपसी झगड़े हैं वो होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है, गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे तथा अयोध्या में राम मंदिर। आपको पता है कितनी मुश्किल से राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो इन हिंसात्मक जो झगड़ों में राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रांतीयवाद। प्रांत के अकॉर्डिंग, वो हमने क्या किया था, क्षेत्रवाद के अकॉर्डिंग, इसमें है प्रांत के अकॉर्डिंग। प्रत्येक देश में प्रशासन का कार्य जो कुशलता है, कार्यक्रम कुशलता से चलाने के लिए प्रांतों में बटा हुआ है, अलग अलग प्रांत है हमारे देश में, ठीक है। तो बड़े जो वास्तविकता तो यह है कि सभी प्रांत एक ही देश के भाग हैं, देश तो हमारा एक ही है, परंतु बड़े दुख का कारण है कि बहुत से प्रांतों में आपसी संबंध मधुर नहीं है। पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र व कर्नाटक, असम व नागालैंड, तो इनमें क्या है, आपसी तनाव चलता रहता है। नेक्स्ट है आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक परिस्थिति। देखिए आपको पता है कि आज भी हम कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत गरीब है, यहाँ पर आर्थिक संकट कभी भी आ सकता है भी है देश में। आर्थिक परिस्थितियों के कारण सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि उदाहरण के लिए निर्धन व्यक्तियों को रोटी के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऑफर हैं, लेकिन फिर भी वो भी हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं कई बार। तो क्या है कि भौतिक दृष्टिकोण से हर बात हमें क्या है कि रुकावट पैदा डालती है, जो हमारी निर्धन व्यक्ति केवल भड़कने पर क्या है, कुछ करके दिखा सकता है। अगर भड़कने पर कुछ करके दिखा सकता तो रोटी खोजने के लिए उसे अवकाश नहीं मिलता। ये हमारा मतलब बताया गया है एक लाइन के द्वारा, लेकिन इसमें यही कहा गया है कि आज भी हमारा देश बहुत निर्धन है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रेस्ट्रेंट, मनोवैज्ञानिक बाधा। हमारे देश में क्या है, मनुष्य स्वभाव से क्या है, हमारे देश में पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलता है, क्योंकि वे अपनाए जा चुके जो हमारे रीति रिवाज हैं पहले से ही अपनाए जा चुके हैं। तो मनुष्य की यह परिवर्तन में बाधा डालती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग परिवर्तन होना चाहिए, जो हमारी दिमाग के अकॉर्डिंग है, कोई सोचता है हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो देश में इसलिए जो ये सारे परिवर्तन होते हैं, ये देश में आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं, ठीक है। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन भी इसका ही विरोधी है कि भारतवर्ष में क्या है, जाति प्रथा का जो रुकावट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। रूढ़ियाँ हैं सभी जगह पर, जो सामाजिक परिवर्तन है उसका विरोध करती हैं रूढ़ियाँ। हम कहते हैं ये सामाजिक परिवर्तन हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ मानते हैं कुछ नहीं। जैसे आज भी कई लोग कहते हैं नहीं, लड़के और लड़कियों में बहुत फ़र्क मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारे सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी बाधा है। उसके बाद है कल्चरल, जो सांस्कृतिक जड़ता है। इसमें हमने बताना है, अभी पीछे भी आया था हमारा संस्कृति से रिलेटेड, कि संस्कृति से जो जड़ता से हमारा अभिप्राय उन आदर्शों व विचारों से है जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी संस्कृति हमें ऐसी ही विरासत में मिली है। तो प्राचीन सामाजिक मूल्य, विश्वासों, परंपराओं के प्रति सदैव सहज भाव में उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से मानसिक स्थिति में जो सामाजिक जड़ता है वो सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि हमारा क्लोज सोसाइटी है, बंद समाज है, ठीक है। बंद समाज में क्या होता है, हमारे देश में बंद समाज है, क्लोज सोसाइटी, कि देश में जो भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उस पर हर कोई अपना मतलब ये होता है कि ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। तो इसके ऊपर बहुत सारी क्या चलती रहती है, वाद विवाद, ठीक है। तो ये भी हमारे देश में बहुत बड़ी बाधा है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति की मान्यताएं देश के भिक्षावृत्ति को समाप्त करने में सदैव बाधा डालती रही है।
ठीक है। भिक्षावृत्ति क्या होती है? जो ये भीख मांगते हैं लोग। उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल कंडीशंस, राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियाँ भी कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे बढ़ने में रुकावट डालती है। कैसे? भारतवर्ष में राजाओं और जो जमींदार हैं उन्होंने जनता में समानता लाने के लिए अनेक परिवर्तनों में विरोध किया है। तो इसमें क्या बताया गया है, जिससे क्या हुआ है, कई बार क्या होता है आपस में लड़ाई झगड़ों के कारण सामाजिक परिवर्तन को रोका भी जाता है, जिससे राज्य को हानि पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे उसमें जनता का लाभ हो चाहे ना हो। तो राजनीतिक नेता क्या करते हैं? जो उनके बेनिफिट में वही कार्य करते हैं, ठीक है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता। आपने देखा होगा जो भी एक बार पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस एटीट्यूड रिगार्डिंग डिफरेंट चेंजेस, भिन्न परिवर्तनों के भिन्न दृष्टिकोण। इसमें क्या बताया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों को जो है परिवर्तनों के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। एक क्षेत्र में वही परिवर्तन स्वीकृत करते हैं जो दूसरे क्षेत्र में उसको मान्यता नहीं मिलती। मान लीजिए एक हमारे क्षेत्र है, उसमें हमने वो परिवर्तन स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे में वो परिवर्तन हो सकता है वो प्रांत वाले ना स्वीकार करें, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, हम राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र के सिद्धांत को मान्यता देते हैं परंतु अपने पारिवारिक जीवन में हम नहीं देते, ठीक है। हम क्या हैं? बंदिशों में बंधे हुए हैं। अगर हम परिवार में रहते हो हमें परिवार की बातों को मानना पड़ता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हम स्वतंत्र हैं, हमने जो कहा हम वही करेंगे, नहीं, ठीक है। हम क्या हैं? अपने पारिवारिक जीवन में ये सब नहीं देते, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार एक में जब कोई समाज आगे बढ़ जाता है तो दूसरा क्या होता है? वो उसकी स्थिति को रोकता है, ठीक है। परिवार में ऐसा नहीं है कि हमारी सभी बातें मानी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। हर कोई अगर हम देखते हैं तो सब अपने अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में बहुत कम लोग ही सोचते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय चरित्र है उसका अभाव है। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण करने में एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है जो कि भारत में इस समय उपलब्ध नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें राष्ट्र की भलाई के लिए सबसे पहले सोचना पड़ता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे बेनिफिट की बातें हम पहले हम सोचेंगे हमारा जिसमें बेनिफिट हो वो होना चाहिए देश में, ठीक है। नैतिक मूल्यों का इससे क्या होता है? पतन हो रहा है, मॉरल वैल्यूज है वो खत्म हो रही है लोगों में, अराजकता है, अशांति फैल रही है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, विश्वासघात, देशद्रोह, तो ये सारी प्रवृत्तियां क्या हैं? इसके कारण पनप रही हैं। इसलिए इनके कारण जो नागरिक स्वार्थ की भावना है उसके लिए राष्ट्रीय की भावना लोग भूल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या हैं आपके जो हमारे सामाजिक परिवर्तन लाने में बाधा, ठीक है, फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है बेटा। सामाजिक परिवर्तन वाला हो गया। कल हम देखते हैं अगर इसका कुछ रहता है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं हम सोशल चेंज करेंगे, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन और क्या है? कल्चरल चेंज, और इसका सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है बेटा। सांस्कृतिक परिवर्तन भी इसी से मिलता जुलता है। जो संस्कृति होती है हमारे देश में उसमें जो परिवर्तन लाना होता है उसको बोलते हैं हम सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है। टाइम टू टाइम मैंने क्या बताया था, हमारे देश में क्या है? बदलता रहता है, ठीक है। टाइम टू टाइम समाज में परिवर्तन हमारे होते रहते हैं। अब हो सकता है जो हम पहले संस्कृति अपनाते थे उसमें हम कुछ चेंज करके कुछ नया ले आएँ, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए क्या है, हमारे देश में ये सब चीज़ें, सभी देशों में सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू। वीडियो बंद कर दो बेटा।